करेंगे माइग्रेन के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये बहुत ही कॉमन दर्द है और मैं तो समझती हूँ कि इतना ज़्यादा कॉमन हो गया है कि हर दूसरा तीसरा आदमी इस दर्द का शिकार है, चाहे वो मर्द हो चाहे वो औरत हो। हद तो ये कि अब बच्चों में भी ये दर्द पहुँच चुका है। लेकिन इस दर्द का एहसास या मतलब इसकी शिद्दत जो होती है वही बता सकता है जिसको ये दर्द होता है। इसमें इतना भयंकर दर्द होता है कि इंसान बिल्कुल भिन्ना जाता है कि क्या करें, समझ में नहीं आता, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, कोई दवा फ़ायदा नहीं कर रही है। बस इसी तरह से उसकी 3-4 दिन इतने गंदे कटते हैं कि ना खाना ना पीना, परेशानी में, और फिर घर वालों को भी परेशान करता है वो, और अगर कोई नहीं है तो मुंह पे तकिया रख के रोता रहता है। यही सब चीज़ें चलती हैं। तो ये वाला दर्द जो है अचानक से हो जाता है और ये कभी राइट साइड में होता है तो कभी लेफ़्ट में होता है, कभी आपके सामने भी आ जाता है, कभी दोनों साइड में होता है। और जब इसकी शिद्दत बढ़ती है तो ये गर्दन में और पीछे बैक साइड में भी चला जाता है। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन। आज इसी टॉपिक को लेकर के हम डिटेल में बात करेंगे कि ये दर्द क्यों होता है और किन किन लोगों को हो सकता है और इसकी क्या मतलब ट्रीटमेंट है। इस माइग्रेन को लोग कई नाम देते हैं। कोई इसे टपक टपक वाला दर्द कहता है कि मतलब टपकन होती रहती है, तो कोई टीस वाला दर्द कहता है कि टीसें उठ रही हैं, तो कोई चमक चमक वाला दर्द कहता है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे कुछ चमक चमक से दर्द हो रहा है, कोई आधा सीसी का दर्द कहता है, कोई आधे सर का दर्द कहता है, तो कोई अधकपारी का दर्द कहता है। मतलब ये कि हर कोई अपने हिसाब से इसका नाम रखता है। लेकिन बात वहीं पर घूम कर आती है कि ये जो है आधे सर का दर्द है, जो कि बहुत कॉमन है। तो माइग्रेन का दर्द इतना ख़तरनाक होता है कि इससे आपकी पूरी लाइफ जो है एक तरह से बर्बाद हो जाती है। और जिसको ये दर्द होता है तो समझिए कि वो हर तरह से परेशान रहता है, चाहे उसकी सेहत भी ख़राब हो जाती है, खाने पीने का दिल नहीं चाहता है, और अगर स्टूडेंट है तो पढ़ाई का मन नहीं करता है, हर वक्त सर बोझल बोझल सा रहता है और फिर दर्द स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर वो जॉब करता है तो कई कई हफ्ते की आपको छुट्टी लेनी पड़ती है, इस चक्कर में आपकी जॉब भी चली जाती है। मतलब ये कि टोटली जो आम दर्द होते हैं उससे ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही गंदा वाला भयंकर दर्द है जो आपकी पूरी लाइफ पर अफेक्ट करता है। अच्छा, ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसकी वजह से ये सब नर्व्स वगैरह में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, जिसकी वजह से ये होता है। अकेले यूएस में आपको यकीन नहीं आएगा 39 मिलियन लोग जो हैं इस दर्द को झेल रहे हैं। और पूरी दुनिया की तो बात ही मत करिए कि जाने कितने करोड़ों लोग होंगे जो इस दर्द के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो इस दर्द में बहुत ज़्यादा मतलब इंसान को परेशानी होती है। एक तो ये अचानक शुरू हो जाता है, लेकिन जो हैबिचुअल हो जाते हैं, जिनको होता है, उन्हें पता भी चल जाता है कि दर्द होने वाला है, तो उस हिसाब से वो अपना कुछ मेडिसिन वगैरह ले लेते हैं, तो इतनी शिद्दत नहीं होती। लेकिन जिसको आइडिया नहीं है तो वो अचानक ही लगेगा आपको, एकदम से कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, फिर ना आपके दर्द शुरू हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे नस फड़क रही है, फिर उसके बाद आधे हिस्से में होगा, फिर उसके बाद दूसरी साइड भी चला जाएगा। फिर इसमें ये होता है कि आपकी आँखों से भी धुंधला धुंधला नज़र आएगा, खाने का मन नहीं करेगा, उल्टी आएगी, अगर कोई बोलेगा तो इतना ज़ोर से गुस्सा आएगा, लगेगा इसके दो मारो खींच के। और अंधेरा, कमरा अंधेरा, ऐसा लगेगा कि अंधेरा करके बैठ जाओ, बिल्कुल चुपचाप से। साधना नहीं करते हैं लोग अंधेरे कमरे में चुपचाप से बैठ करके, बिल्कुल बिल्कुल वैसे ही लगता है कि चुपचाप बैठ जाओ, कोई बोले तो बस उसकी ऐसी तैसी कर दो। बहुत ही गंदा वाला दर्द होता है। तो मैं ये कह रही थी कि जिसको ये दर्द होता है वही जानता है, साथ में उल्टियाँ भी आती हैं, चक्कर भी आते हैं, लाइट बहुत ज़्यादा चुभती है आपकी आँख पे, धुंधला धुंधला नज़र आता है, खाने पीने का मन नहीं करता है। कई दफ़ा तो ऐसा हो जाता है कि आप किसी पार्टी फंक्शन में गए और वहाँ पर ये दर्द स्टार्ट हो गया, तो क्या हुआ? ये थोड़ी है कि आप वहाँ पर थोड़ा एंजॉय कर लेंगे, यकीन मानिए आपको वहाँ से वापस आना पड़ता है। इतना गंदा वाला दर्द होता है। और जिसको है ये दर्द तो वो समझ गया होगा कि ये बिल्कुल सही कह रही है कि हाँ, ये दर्द बहुत ही ज़्यादा गंदा होता है। ये माइग्रेन जो है ना, आम तौर पे ओवर स्ट्रेस की वजह से होता है। अब ये स्ट्रेस किसी भी तरह का हो सकता है, मेंटल स्ट्रेस हो, इमोशनल स्ट्रेस हो, फिज़िकल स्ट्रेस हो,
किसी भी तरह का स्ट्रेस अगर आपके ऊपर है तो इस वजह से आपको ये दर्द बीमारी की शक्ल में आप पीछा करने लगता है। तो इसमें होता क्या है, ये बहुत ही मतलब जो और दर्द होते हैं उससे बिल्कुल अलग होता है, बहुत ही ज़्यादा शदीद होता है। जैसे कि मैंने बताया कि जिसको होता है वही बता सकता है। अच्छा, तो ये न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, ये मैंने आपको बताया। तो इसमें आप जो है मतलब जैसे डिप्रेशन टाइप सा मतलब आपकी कैफियत हो जाती है, आपको कुछ अच्छा नहीं लगता। और जब ये दर्द होता है तो जो मतलब जिनको होता है उनको तो पता चल जाता है, लेकिन फिर जब डॉक्टर आप अगर शुरुआत हुई है तो फिर डॉक्टर आपकी इस मर्ज़ की डायग्नोसिस करते हैं, जिसमें कि वो आपको बताते हैं कि पूछते हैं आपसे सवाल पूछते हैं कि कैसा फ़ील होता है, फिर आप जैसा जैसा बताते हैं उस हिसाब से वो उसकी डायग्नोसिस करते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये दर्द शुरू होता है तो आपको कुछ अच्छा नहीं लगता, कोई बहुत ख़राब सी फीलिंग आती है और आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता। अभी स्टार्ट नहीं हुआ है जब की बात बता रही हूँ, बस आपको गिरी गिरी सी तबीयत रहेगी। अगर आप कहीं जाने को कोई कह रहा है तो आप वहाँ भी नहीं जाएंगे। फिर धीरे धीरे करके बस वो जैसे एक बिजली नहीं कड़कती है आसमान में ढर, तो वैसे यहाँ पर लगेगा और आपके दर्द स्टार्ट हो जाएगा। अब उसमें जब ये दर्द स्टार्ट होगा तो आपका दिल बहुत मतलब घबराने लगेगा, दिल घबराएगा। और किसी किसी को तो लूज़ मोशन शुरू हो जाता है, पेट में बिल्कुल जैसे जैसे मतलब घड़घड़ाहट सी रही है और आप जाएंगे तो आप बार बार आपको जाना पड़ेगा। इसके अलावा आप अगर कोई आपको खाने को दे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको उल्टी आएगी। इसके अलावा कोई अगर बोलेगा तो आपको बहुत ख़राब लगेगा उसका बोलना। शोर शराबा है, जैसे रोड पे ही अगर गाड़ियाँ चल रही हैं या कोई बच्चे खेल रहे हैं तो आपको बहुत बुरा लगेगा। इसके अलावा और जैसे अगर कोई आपसे अच्छा ही बोले कि हम दबा दें या ये कर दें तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, आप कहेंगे कि बिल्कुल तुम जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। तो इससे मरीज़ जो है बिल्कुल कमरे में अंधेरे में पड़ा रहता है और लाइट भी बंद कर देता है, क्योंकि लाइट से भी उसको बहुत चुभती है आँख में, उसके ऐसा लग रहा है कि घुस रही है। जैसे इंसान बोलता है तो वो भी चुभता है कि क्यों बोल रहा है, तो इसी तरह लाइट भी उसको परेशान करती है, तो वो अंधेरा करके कमरे में पड़ा रहता है। और इसके अलावा शोर शराबे से तो उसको परेशानी होती है, तो चुपचाप से वो अपने मतलब इस तरह से पड़ा रहता है कि उससे कोई मतलब किसी से उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छा, अब ये दर्द ऐसा होता है कि इसमें आपको कमज़ोरी भी बहुत आ जाती है, इतनी कमज़ोरी आ जाती है कि आपको बिल्कुल पल्स तेज़ हो जाती है, आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। इसके अलावा आप अगर सही भी हो जाते हैं ना तो आपको हफ्तों लगता है मतलब अपने आप को हेल्दी करने में। इतनी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है कि आपको कुछ भी करने का मन नहीं करता, आपको चलने तक का मन नहीं करता। अच्छा, चलिए तो अब ये जानते हैं कि माइग्रेन कितनी तरह का होता है। तो ये दो तरह का होता है, एक एपिसोडिक माइग्रेन और एक होता है क्रॉनिक माइग्रेन। तो एपिसोडिक माइग्रेन में ये होता है कि आपको रुक रुक के दर्द आता है और मतलब महीने में 2-4 बार हो गया। और लेकिन जो ये है क्रॉनिक माइग्रेन है तो इसमें मतलब आप यकीन मानिए कि हर दूसरे तीसरे दिन इंसान इसी में ही फंस जाता है कि दर्द हो रहा है। अब एपिसोडिक माइग्रेन जो होता है ये इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये एपिसोडिक माइग्रेन है या फिर ये क्रॉनिक माइग्रेन है। तो एपिसोडिक माइग्रेन में ये होता है कि इसका जो दर्द होता है वो महीने में 14 बार से कम होता है, मतलब 14 से ऊपर नहीं जाएगा। 8 बार हो जाएगा, तीन बार हो जाएगा, 4 बार हो जाएगा, मतलब 14 से ऊपर नहीं जाएगा। तो ये एपिसोडिक माइग्रेन हो गया। और जो क्रॉनिक है तो ये जो है ज़्यादा होता है, मतलब ये कि 15-16 से ऊपर जाती है इसकी जो वो है कि कितने बार होना है, तो ये ज़्यादा जाता है। तो इस तरह से हम समझ जाते हैं कि ये क्रॉनिक है और ये एपिसोडिक है। जैसा कि आपको पता है कि माइग्रेन का दर्द होता तो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, बिल्कुल ऐसा लगता है कि जैसे कोई हथौड़े से आपके सर पे मार रहा है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है कि टीसें उठ रही हैं, जितने बार मतलब वो मारे, हथौड़ा मारे, उतने बार जैसे दर्द होता है। तो इस तरह का दर्द होता है। फिर ऊपर से इसमें मतलब तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है, फीलिंग भी बहुत गंदी आ जाती है, खाने पीने को तो अच्छा लगता ही नहीं है। फिर साथ में आपका पेट भी ख़राब हो जाता है। जैसे जैसे दर्द की इंटेंसिटी बढ़ती है तो आपके पेट में जैसे मरोड़ टाइप उठती है और आपको फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है टॉयलेट जाने की। तो
इसके अलावा आप वो जो है रोशनी तो आप बिल्कुल अच्छी लगती ही नहीं है, आँखों में चुभन होती है, कोई बोले तो वो गुस्सा आता है, शोर शराबा है तो वहाँ आपको परेशानी होती है, आपको साथ में वोमिटिंग भी होने लगती है। और अगर किसी जगह आप किसी मीटिंग में हैं या फिर आपको बच्चे के यहाँ इस स्कूल में जाना है, पीटीएम है या कुछ भी है, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ हमारा जाना ज़रूरी होता है, लेकिन ये दर्द ऐसा है कि इसकी वजह से हमारी उस जगह जाने की हिम्मत ही नहीं पड़ती, क्योंकि हमारे जिस्म में इतनी ताकत ही नहीं रहती कि हम उठ करके जाएं, मेडिसिन ले लें और चले जाएं, क्योंकि हमें ये सारा झेलना है जब तक कि वो दर्द रहेगा। तो इसमें दवाएं काम करती हैं, बहुत सी दवाएं हैं, थोड़ा सा कम हो जाता है, थोड़ा हेड मसाज वगैरह, गर्दन की मसाज, और इससे फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे अंदर जो फ़र्क है वो इस चीज़ का है कि आपका, जो मैंने आपको बताया ना कि ये होता क्यों है, स्ट्रेस की वजह से होता है। और आजकल क्या हो रहा है, चाहे वो बच्चा हो, जब बड़ा हो, चाहे वो बुढ़ा हो, कोई भी हो, हर कोई इस चीज़ से घिरा हुआ है। स्ट्रेस तो है ही, किसी ना किसी तरीक़े से इंसान परेशान है। बच्चा है तो वो परेशान है कि वो होमवर्क करना है और टेस्ट देने हैं और ये फ़ाइल वो फ़ाइल और ये बनाना है, और दुनिया जहाँ की झंझट स्कूल वालों की, ये मॉडल बनाना है, वो तैयार करना है, फिर सेशनल भी देना है। इसी तरह अगर आप यंग हैं तो बहुत से ऑफिस की प्रॉब्लम है, आप जहाँ जॉब करते हैं वो आपका बॉस नहीं ठीक है, या वहाँ के जो लोग हैं वो ठीक नहीं हैं, तो ये भी स्ट्रेस का कारण बनते हैं, जिसकी वजह से आपको मतलब वो चीज़ जो ना आपके दिमाग से निकलती नहीं है, फिर वो दर्द की शक्ल में आती है। इसके अलावा बहुत सी हाउस वाइफ हैं या ये वर्किंग भी जो भी है, तो मैरिज लाइफ है, और आजकल ज़्यादातर मैरिज लाइफ जो है ऐसे ही हो रही है कि ठीक से बनती नहीं है, या तो आप शुरू में ही अलग हो जाते हैं या सेपरेटेड रहते हैं, या बहुत सी चीज़ें हैं। तो फिर क्या होता है, इसमें दोनों तरफ ही मतलब बर्बादी है। उधर जिधर आपका हस्बैंड है वो भी परेशान है और आप भी परेशान है, लेकिन पट नहीं रही है तो फिर अलग होना ही है, तो ये भी स्ट्रेस की वजह बनती है। अच्छा, बहुत जैसे काम वालियाँ हैं, ये बेचारी बहुत परेशान रहती हैं कि 50 घर जाना है, पैसा कमाना है, ये करना है, वो करना है। तो ये सब चीज़ें हैं। बूढ़े लोग हैं, अगर कोई बीमारी है उनको, और जिसकी वजह से वो ठीक नहीं हो रहे हैं, चल फिर नहीं पा रहे हैं, हंस बोल नहीं पा रहे हैं, एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं लाइफ को, तो वो टेंशन में रहते हैं, तो वो स्ट्रेस का कारण बनती है। तो मतलब कहने का ये है कि कोई नहीं है आज तक जो ये कह दे कि हम जो हैं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। हर किसी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है ही। तो बस यही है कि अब मैं ये कैसे कह भी नहीं सकती कि स्ट्रेस को कम करो, कैसे कम करे कोई। अगर आपकी लाइफ में कोई चीज़ घुस गई है तो वो निकलती नहीं है, आपको उसके साथ ही चलना पड़ता है, आपको हैबिचुअल होना पड़ेगा, आपको इग्नोर करना पड़ेगा कि है छोड़ो, जो भी है हो रहा है, हमें अपनी ज़िंदगी देखनी है, हमें अपने लिए करना है, हमें अपने बच्चे के लिए जीना है, हमें ऑफिस के लिए काम करना है। और मतलब यही चीज़ें अगर आप ये चीज़ अपने मन में ले आएँ, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा लें कि हमें नहीं मतलब है कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कोई हंस रहा है, बोल रहा है, रो रहा है, हमें इससे मतलब नहीं, हमें अपने लिए जीना है और अपने बच्चे के लिए जीना है। तो मैं समझती हूँ कि इस चीज़ में काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो इसीलिए मैं आप लोगों से ये कहूँगी, अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है, चाहे आपकी मैरिज लाइफ में है या बुज़ुर्ग हैं या कोई भी, तो इस चीज़ को अपने ऊपर हावी ना करें, इसको मतलब इस तरह से लेट को करें कि हटो, रहने दो, हमें ठीक है, हो रहा है तो बर्दाश्त कर लेंगे, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी जिएंगे। तो इसके लिए आपको मेंटली मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके आप इस दर्द को दूर भगा सकते हैं। चलिए तो फिर जानते हैं कि स्ट्रेस के अलावा भी कोई चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये दर्द होता है। तो देखिए, ये एक तरह की मिस्ट्री है जिसको सुलझाना बहुत मुश्किल है। समझ में नहीं आता कि क्या रीज़न है, किस वजह से हो रहा है, लेकिन फिर भी साइंटिफिकली बहुत सारी रिसर्चेस चल रही हैं और अभी चल भी रही हैं और हुई भी हैं, जिसमें ये कहा जाता है कि ये एक जीन्स की वजह से भी आता है, जेनेटिक्स, मतलब कि अगर आपके ख़ानदान में, ददियाल में या ननिहाल में या कोई और रिश्तेदार है जिसको ये दर्द अगर होता है, तो आपके अंदर भी ये दर्द आ सकता है। इसके अलावा देखिए, वो है एनवायरमेंटल फैक्टर भी काफ़ी हद तक काम करता है। आप हैं ऐसी जगह पे रहते हैं कि ना, जहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है और ना ज़्यादा ठंड पड़ती है,
लेकिन इत्तेफाक ऐसा कि आपको कहीं ऐसी जगह जाना पड़ा जहाँ पर मौसम बहुत ज़्यादा मतलब बदला हुआ है, या तो बहुत ठंड है और या बहुत ज़्यादा गर्मी है, जो कि आप बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसकी वजह से भी माइग्रेन हो जाता है। क्योंकि आपका जो बॉडी है वो मतलब आदी नहीं है इस चीज़ की, ना ज़्यादा ठंड की ना ज़्यादा गर्मी की। इसी तरह आपके अंदर एक हार्मोन होता है सेरोटोनिन। तो ये हार्मोन जो होता है खुशी का भी हार्मोन है और गमी का भी हार्मोन है, दोनों में काम करता है। लेकिन जब इसके अंदर कुछ कमी आ जाती है तो फिर ये माइग्रेन की शक्ल में बाहर आता है। अच्छा, एक और फैक्टर है, जैसे बहुत सी चीज़ें एकदम से आपके दिमाग पे हावी हो जाएं, बहुत सी चीज़ें ट्रिगर कर रही हैं आपके ऊपर घर का भी बोझ है, आपके ऊपर ऑफिस का भी बोझ है, आपके ऊपर ख़ानदान का भी बोझ है, आपके ऊपर काम का भी बोझ है। अब मतलब बहुत सारी चीज़ें जैसे एकदम से, और लड़ाई झगड़े और ये सब तो जो चलते हैं आजकल वो सब है। तो ऐसी हालत में आपका दिमाग क्या होगा, परेशान होगा तो उसमें झटके आएंगे, जो नसें जाल बिछा हुआ है तो एक तरह से जैसे करंट सा आएगा और फ़ौरन आपको दर्द शुरू होने लगेगा, क्योंकि आपका दिमाग समझ नहीं पाएगा, इतनी सारी चीज़ें एकदम से उसके ऊपर हावी हो जाएंगी। तो इस वजह से भी ये दर्द होता है। अच्छा, स्टडी से पता ये भी चला है कि एक्यूप्रेशर जो होता है ये भी काफ़ी फ़ायदा करता है इसमें, माइग्रेन में। लेकिन आप ये मत समझ लीजिए काफ़ी में कि वो बिल्कुल ही फ़ायदा कर देता है, आपने कुछ पॉइंट्स दबा दिए और आप बिल्कुल ठीक हो गए, ऐसा होता नहीं है। इसमें आपको मेडिसिन लेनी ही पड़ती है। लेकिन हाँ, वक्ती तौर पे थोड़ा सा दर्द में कमी आ जाती है, कोई कुछ पॉइंट्स वगैरह हैं। तो अब माइग्रेन जैसे हो रही है, आपको वोमिटिंग आ रही है, तो कोई आप माइल्ड सी कोई मेडिसिन ले लें, एंटीएमेटिक्स कोई मेडिसिन, जैसे आप पैराडॉन ले लें या फिर प्रोमेथाजीन वगैरह कोई सी मेडिसिन ले लें, जिससे कि ये थोड़ी सी सबसाइड हो और मतलब आपको जो आपके साथ जो परेशानियाँ हो रही हैं वो रुक जाए। अच्छा, अब हम ये जानेंगे कि ये माइग्रेन के लिए कुछ मतलब टेस्ट भी होते हैं जिससे कि हमें पता चले कि ये माइग्रेन का ही दर्द है या कोई और प्रॉब्लम है। हो सकता है कि हमारे अंदर कोई और प्रॉब्लम हो, कोई ट्यूमर हो या ब्लीडिंग हो गई हो, कोई क्लॉट वगैरह हो या कोई और एनोमलीज हो जिसकी वजह से मतलब ये दर्द हो रहा है, कोई स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हो ब्रेन के अंदर। तो इन सब चीज़ों को देखने के लिए हमें कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। तो माइग्रेन के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ टेस्ट हैं जो हम करके देखते हैं कि क्या वजह है, ये क्यों ये दर्द हो रहा है। तो इसमें हम सीटी स्कैन करके देख सकते हैं, एमआरआई करके देख सकते हैं, जिसमें हम ये रूल आउट करेंगे कि मतलब कुछ कोई कॉज तो नहीं बन रहा है, कोई चीज़ मतलब ट्यूमर है या कुछ और प्रॉब्लम है, तो ये देखेंगे। अगर ऐसा नहीं है कुछ भी तो फिर आप क्या करेंगे। तो अगर माइग्रेन आपको होता है तो कुछ अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करेंगे। उसमें आप देखिए वक्त पे खाना खाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि भूखे रहने की वजह से भी ये दर्द हो जाता है, तो इसलिए वक्त पे खाना खाएंगे और अच्छी डाइट लेंगे। नहीं है कि उल्टा सीधा आपने जा कर के ये फास्ट फूड खा लिया, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल फल सब्ज़ी और अनाज दालें ये सब आप खाएंगे, सैलेड बनाएंगे उसको खाएंगे। अच्छा, नींद पूरी लेंगे। अगर नींद की कमी से भी कई बार ये दर्द हो जाता है, आपकी नींद पूरी हुई नहीं है, दिमाग में कोई टेंशन चल रही है, स्ट्रेस है, आप सोच रहे हैं, आपको अंदर से डर लग रहा है कि क्या होगा कैसे होगा जो भी है, तो आप सोए नहीं ढंग से। तो कम से कम आपको 7 से 8 घंटा खूब अच्छी सी नींद लेनी है। जब आप उठेंगे तो आप देखिएगा कि बहुत हद तक आपका ये दर्द जा चुका होगा। इसके अलावा पानी की कमी ना होने दें, क्योंकि आपको तो पता ही है कि हमारी बॉडी में पानी की 70-80% पानी पे ही चल रही है हमारी बॉडी। अगर आपने पानी नहीं पिया तो फिर क्या होगा, इससे भी जो है आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। अब दूसरी बात यह है कि थोड़ा लाइफ स्टाइल चेंज करें। घर का माहौल अगर आपका ठीक नहीं है या कुछ भी है तो अपने को चेंज करें, अपने फ्रेंड सर्कल में बैठें जा कर के, थोड़ा हंसे बोलें ताकि आपका थोड़ा सा माहौल चेंज हो। इसके अलावा थोड़ा वॉक पे चले जाएं, निकल जाएं, पार्क में बैठें जा कर के। और मतलब चेंज करने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, कोई मूवी देखाएं जिससे कि आपका थोड़ा सा चेंज हो जाए। तो समझ में बात यही आई कि थोड़ा सा लाइफ स्टाइल को चेंज करने से आप काफ़ी हद तक इस दर्द को दूर भगा सकते हैं। देखिए, माइग्रेन में काउंसलिंग भी बहुत हद तक फ़ायदा करती है।
इससे हमें दर्द के होने की वजह भी पता चलती है कि जब आपसे पूछा जाएगा वहाँ पर, जब काउंसलिंग होगी तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी बताएंगे जिससे हम ये पकड़ सकते हैं कि कहाँ पर मतलब कमी है जिसकी वजह से ये दर्द आपके हो रहा है। अब वो दर्द क्यों हो रहा है? हो सकता है कि आपका लाइफ स्टाइल अच्छा नहीं हो सकता है कि आपकी कुछ घरेलू प्रॉब्लम है, हो सकता है आप बच्चों की तरफ से परेशान हैं, या ये हो सकता है कि कोई खाना आप ऐसा खा रहे हैं जो आपको नुकसान कर रहा है, और या फिर ये भी हो सकता है कि आपकी नींद आप पूरी नहीं ले रहे हैं, इस वजह से ये दर्द हो रहा है। मतलब जब काउंसलिंग होगी तो आप जो हैं, मतलब आपसे जब क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप जो हैं धीरे धीरे करके बता ही देंगे कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ये दर्द हो रहा है। तो मैं समझती हूँ कि अगर कोई पेशेंट है या किसी के घर में कोई है तो एक बार काउंसलिंग करवा करके भी इस मर्ज़ का वो देखा जा सकता है कि इसमें दर्द क्यों हो रहा है। देखिए, माइग्रेन के लिए तो ये कहा जा सकता है कि एक आदमी को कई सारी चीज़ें ट्रिगर कर सकती हैं। इसमें ये नहीं है कि एक ही वजह हो, कई सारी चीज़ें हो सकती हैं। इसमें आपका अगर हम कहें कि आप कोई परफ्यूम लगाते हैं और बहुत ज़्यादा उसकी स्मेल आपको समझ में नहीं आ रही, आपने तो लगा लिया और महकते हुए आप निकल गए, लेकिन हो सकता है कि वो चीज़ आपके दिमाग को अच्छी नहीं लगी, इस वजह से भी दर्द हो सकता है। आप शराब पीते हैं, स्पेशली रेड वाइन आप पी के मज़े कर रहे हैं, झूम रहे हैं, लेकिन उससे क्या हो रहा है, वो आपके लिए नुकसानदेह साबित हो रही है, इस वजह से भी सर में दर्द हो सकता है। चीज़ है, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं बहुत से, आपकी बॉडी को सूट नहीं कर रहे हैं लेकिन आप खा रहे हैं उसे, तो ये भी दर्द कर सकती है। इसके अलावा देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, बादी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारा दिमाग एक्सेप्ट नहीं करता है, लेकिन हमें पता ही नहीं होता है, हम उसे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ले रहे हैं। अच्छा, इसी तरह कुछ लोग होते हैं इरिटेटिंग से, अगर आपका मन नहीं ले रहा है और आपका दिमाग उनके लिए तैयार नहीं है और वो आके बैठ गए और आपको चाट गए 1 घंटे तक, तो क्या होता है, उससे भी आपका दिमाग ख़राब होगा और आपके सर में दर्द शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से मैं ये कहूँगी कि इस तरह के लोगों से ज़रा से दूरी बना के रखें तो ज़्यादा बेहतर है, और अगर आ भी जाएँ तो 2-4 मिनट में उनको निपटा दें। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जैसे डीजे है, आप कहीं गए, डीजे बज रहा है बड़ी ज़ोर ज़ोर से, और आजकल का तो फैशन है, आप जानते ही हैं कि छोटे मोटे फंक्शन होते हैं उसमें डीजे आ जाता है, लोग नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, ये नहीं सोच रहे कि सामने वाला परेशान है, या किसी को कोई ऐसा मर्ज़ है कि सीरियस है, उसकी जान पे बनी हुई है, लेकिन नहीं, आजकल लोगों को सिर्फ अपने से मतलब है। तो ये भी एक कॉज बनता है आपके, मतलब बहुत ज़्यादा लाइटिंग है, कहीं आप गए, बहुत इतनी लाइट से तेज चकाचौंध बिल्कुल, तो वो भी आपके दर्द होता है। इसके अलावा देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा मतलब धूप है, सन की वजह से भी आपके दर्द हो सकता है। तो इसलिए जैसे कभी बहुत ज़्यादा धूप है और आपको निकलना है तो खूब सारा पानी पिएं, साथ में पानी भी लें, ग्लूकोज भी लें, छतरी लें, इसके अलावा गॉगल्स लगाएं, तब आप बाहर जाएं, तब आप थोड़ा सा अपने आप को सेफ कर सकते हैं। और या फिर जा कर के किसी शेड में बैठें, ये नहीं है कि धूप में सड़कों पे कोई चीज़ है जिसकी वजह से आपको घूमना पड़ रहा है तो घूमें, तो ये आपको दर्द कर सकती है। इसके अलावा कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि ये लड़कियों को या औरतों को पीरियड्स के वक्त भी ये मतलब होता है, दर्द होता है सर में। इसके अलावा मीनोपॉज और प्रेगनेंसी के टाइम भी दर्द होता है। तो बहुत से कॉजेज़ हैं जो मतलब इस दर्द की वजह बनते हैं। आप देख रहे हैं ना कि कितने सारे ट्रिगर्स हैं जिसको आपको खुद ध्यान देना है कि हमें किस चीज़ की वजह से ये हो रहा है, ये दर्द हो रहा है। ऐसा तो नहीं है कि आप वो चीज़ यूज़ कर रहे हैं और आपको पता ही नहीं है और वो चीज़ आपकी दर्द की वजह बन रही है। तो आपको सबसे पहले तो जो जैसे मैंने आपको बताया, अपने खाने पीने पर ध्यान रखना है। ये नहीं है कि आप पूरे दिन भूखे अपने काम धंधे में लगे हुए हैं, तो ये भी दर्द की वजह बनती है। पानी नहीं पी रहे हैं, इस वजह से भी हो रहा है। या कोई स्ट्रेस लेकर के अपने सर पे बैठे हुए हैं, इसकी वजह से भी होता है। स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा अगर हो जाए तो आप कम से कम उठें, थोड़ा सा चेंज करें, अपनी आँखों को थोड़ा सा आराम दें, थोड़ा कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज वगैरह करें, थोड़ा सा बाहर निकल जाएं, ग्रीनरी वगैरह देख लें, तो इससे थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, कुछ लेडीज़ जो होती हैं वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही होती हैं,
या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रही होती हैं, जिसकी वजह से भी ये मतलब दर्द हो जाता है। कुछ मेडिसिन होती हैं जैसे वेज़ोडाइलेटर्स है, जिसमें कि नाइट्रोग्लिसरीन है, इससे भी आपके सर में दर्द हो सकता है। लेकिन फिर घूम फिर करके बात वहीं आती है, 70% दर्द जो होता है, इसकी दर्द की जो वजह होती है वो स्ट्रेस है। और वो स्ट्रेस जैसा कि मैंने आपको बताया, फिज़िकल हो सकता है, मेंटल हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, कैसा भी स्ट्रेस है, किसी से आपको डर लगता है और उस वैसा दर्द भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें वजहें बनती हैं इसकी। तो इसके लिए आपको करना सब वही है कि आपको अपना स्ट्रेस कम करना है, जैसे भी आप करें। अगर कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है तो उस चीज़ को आप यूज़ ना करें, और बस इसी तरह से आप इस दर्द की शिद्दत को कम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ मेडिसिन्स हैं, इसको इस्तेमाल करें। कुछ सर में डालने के तेल आजकल बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, आप वो डाल करके थोड़ा सा रिलीफ महसूस कर सकते हैं। और ठंडे पट्टियों को आप अपने माथे पे लगा सकते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे आपको। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि अपने रूम में चुपचाप से चले जाएं और वहाँ पर जा कर के अंधेरा करके और मेडिसिन ले लें और अपना पानी वानी पी करके आँख बंद करके सो जाएं। और कोई अगर थोड़ा बहुत थोड़ा सा मसाज कर दे तो सर में थोड़ा सा तेल लगवा लें, बस फिर सो जाएं। और जब आप नींद पूरी करेंगे तो आप जब उठेंगे तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिलेगा। अब बात यह आ रही है कि अगर आपके दर्द हो रहा है, इन सब चीज़ों से फ़ायदा नहीं पड़ रहा है, तो आप माइल्ड सी तो कोई मेडिसिन ले सकती हैं, जैसे पैरासीटामोल या कोई पेन किलर वगैरह आपने ले लिया। लेकिन इसके लिए बहुत अच्छी दवाएं भी आती हैं, लेकिन इससे आपको डॉक्टर से मिलकर ही लेना पड़ेगा, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिस्ट जब इसको देखेगा फिर वो प्रिस्क्राइब करेगा, तब आप इस दवाओं को ले सकती हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी होती हैं और ये आपको नुकसान भी कर सकती हैं अगर आपने बिना किसी प्रिस्क्रिप्शन के इसको यूज़ किया। तो दवाओं के अलावा आपको बाकी तमाम चीज़ों पे भी ध्यान देना है, अपने पूरे लाइफ स्टाइल को, खाने पीने को, नींद को और सोने को और इस सब चीज़ों को। परफ्यूम वगैरह अगर आप लगा रहे हैं या कोई सोप यूज़ कर रहे हैं जिससे आप नहा रहे हैं, बॉडी वॉश है या उसमें बहुत ज़्यादा महक है, इन सब चीज़ें से आपके बहुत ज़्यादा मतलब दर्द होने लगेगा, क्योंकि आपका ब्रेन जो है बहुत सेंसिटिव है, इसको सेंसिटिव ब्रेन कहा जाता है। अब होता क्या है कि जो सेरोटोनिन जो हार्मोन होता है ना, तो ये आपकी खुशी में भी काम करता है और गमी में भी काम करता है। ये खुश भी, हैप्पी हार्मोन भी है और ये सैड हार्मोन भी है। तो लेकिन जब इसके अंदर कमी आ जाती है, जब कमी आ जाती है तो फिर ये माइग्रेन की शक्ल में बाहर निकलता है और आपके सर में बहुत तेज़ दर्द कर देता है। तो मेरा मतलब तो कहने का ये है कि आप जो है अपने मतलब अपने लाइफ स्टाइल पर कि आप क्या खा रहे हैं, क्या क्या लगा रहे हैं, क्या कहाँ से कैसे नहा रहे हैं और क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं, इस पर ध्यान दें। इससे आप खुद ही पकड़ लेंगे कि ये चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो रही है। अच्छा, आजकल रिवाज है चाइनीज़ फूड का, लेकिन आप नहीं जानते कि चाइनीज़ फूड में कितना ज़्यादा मतलब वो जो एक सॉल्ट आती है ना उनकी MSG जो है ना, वो मोनोसोडियम ग्लूकोनेट करके जो होता है, ये आपके लिए बहुत ही नुकसानदेह साबित होती है। तो इससे आपको माइग्रेन का दर्द हो सकता है। प्रोसेस फूड है, आपको नहीं पता, नमक डाल देते हैं खूब सारा, आप खा रहे हैं, आपको थोड़ा उस वक्त तो अच्छा लग रहा है, आप दोस्तों के साथ बैठे हैं, आपको पता नहीं लगा, वही अगर घर पे पड़ जाए थोड़ा सा तो चीखने चिल्लाने शुरू हो जाएंगे कि इतना ज़्यादा नमक है। तो ये सब चीज़ें हैं, आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सोया सॉस है, जितने चाइनीज़ सॉसेज हैं ये सब आपको ये दर्द कर सकती हैं, तो इसलिए इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। सादा खाना खाइए, फल सब्ज़ी और ड्राई फ्रूट्स वगैरह का इस्तेमाल करिए। शराब, सिगरेट, चॉकलेट, ये सब जो आप फैशन में यूज़ करते रहते हैं, ये इन सब से दूर रहिए। और शराब में भी रेड वाइन जो होती है बहुत ज़्यादा ही नुकसानदेह है, इससे आप बिल्कुल दूर रहें। तो यही सब चीज़ें हैं। कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसमें कि ये कहा जा सकता है कि आपको माइग्रेन हो सकता है, लेकिन ज़रूरी भी नहीं है कि हम ये कहें कि ज़रूरी 100% आपको होगा, कभी कभी नहीं भी होता है, लेकिन फिर भी बताना ज़रूरी है। अगर आपके पेरेंट्स में से किसी एक को माइग्रेन है तो आप बच्चे के अंदर 50% चांसेस रहते हैं कि उसे भी माइग्रेन हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हो, ज़रूरी हो, ऐसा है नहीं, लेकिन मतलब चांसेस हैं। और अगर दोनों पेरेंट्स को है तो फिर क्या हो सकता है, मतलब माँ बाप दोनों को है तो इसमें चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं, 75% चांसेस बढ़ जाते हैं।
बच्चे को माइग्रेन होने के। तो ये रिस्क फैक्टर है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। लेकिन कोशिश करें अपने लाइफ स्टाइल को अच्छा रखें, तो ये रिस्क फैक्टर कुछ नहीं कर सकेगा आपका। लेकिन माइग्रेन जो है ना आजकल बढ़ता ही जा रहा है, बजाय कम होने के बढ़ता ही जा रहा है। और इसकी जो ख़ास वजह है वो निकल के वही आती है जो मैंने आपको बताया, 70% तो वही वजह निकल के आ रही है, स्ट्रेस और टेंशन, जो कि सबको है। तो इसमें हम यही कर सकते हैं कि कुछ दवाएं ले लें। अगर आपके दर्द है, अपने डॉक्टर से मिलें, न्यूरोलॉजिस्ट से मिलें, वो बताएगा किस तरह से लाइफ स्टाइल आप रखें, उसको चेंज करें। और जैसे बच्चे हैं तो लड़कों में जो है ये चाइल्डहुड के वक्त ये इसके अटैक आ सकते हैं, और लड़कियों में जब प्यूबर्टी के करीब लगभग 3 गुना इन अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो देखा ये गया कि ये दर्द जो है लड़कियों में ज़्यादा होता है बनिस्बत लड़कों के। लड़कियां ज़्यादा सेंसिटिव भी होती हैं और कुछ मतलब ब्रेन का स्ट्रक्चर भी ऐसा होता है जिसकी वजह से आप ये दर्द ज़्यादा सहती हैं। अच्छा, कुछ घर के माहौल से भी होता है। लड़के तो बाहर निकल जाते हैं, थोड़ा सा भूल भाल गए। लड़कियां जो होती हैं लेके बैठी हुई हैं कमरे में, मुंह पे तकिया रख करके रो रही हैं या सोच रही हैं, तो ये दर्द जो है आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इसलिए जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ, अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करें, खाने पीने को चेंज करें, अपने अच्छे अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छी बुक्स पढ़ें। बुक्स जो है आपकी बहुत अच्छी फ्रेंड्स होती हैं, किसी से बात ना करें। हो सकता है कि वो कैसा आदमी है या औरत है जिससे आप बात कर रहे हैं, आपका फ्रेंड है, क्या पता वो आपका दुश्मन हो पीछे से। इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखें। नार्सिसिस्ट जो लोग होते हैं उनसे दूर रहें। और बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये आपके लिए बुरा सोच रहे हैं, और धीरे धीरे जो है वो आपको नुकसान पहुंचाते रहेंगे। तो ये भी जब आपको पता चलेगा तो आपको बहुत तकलीफ़ होगी। तो इससे भी आप इसकी माइग्रेन के मरीज़ बन सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो और फिर उसके अलावा कुछ डॉक्टर से मिलकर मेडिसिन वगैरह लें, अपनी लाइफ वगैरह चेंज करें। खाने पीने को देखें कि आप क्या खा रहे हैं, क्यों ये चीज़ परेशान कर रही है। अपने आप को बिज़ी करें। जितना आप लोगों के चक्कर में पड़ेंगे ना, उतना ही आप परेशान होंगे। तो आप इतना कर सकते हैं कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो कोई स्कूल से आने के बाद आपने ट्यूशन जाए, फिर कोई कोर्स कर लें, या फिर कोई चीज़ ऐसा कर लें कि जो आपको फ़ायदा पहुँचाए। ना फालतू बैठें और ना मतलब आपको किसी की बात सुननी पड़े या कुछ भी। इसी तरह लेडीज़ में है कि वो घर बैठी रहती हैं अगर, तो फिर जाहिर सी बात है कि घर में 10 तरह की बातें होती हैं, तो इससे भी वो डिप्रेशन में जाती हैं, सर में दर्द होने लगता है, फिर मरीज़ बन जाती हैं, जहनी मरीज़ बन जाती हैं। और क्या सुनने को मिलता है कि पागल है ये, और ये है वो है, बीमार रहती है, ये है वो है। तो इसलिए ऐसे लोगों को बिल्कुल अपनी ज़िंदगी से निकाल के फेंक दो कि वो आपके लिए जो बुरा सोच रहे हैं। और आपको पता चल ही जाएगा, क्योंकि ऊपर वाला जो है ना एक वक्त में बता ही देता है कौन आपके लिए ठीक है और कौन आपके लिए गलत है। आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और माइग्रेन पर दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ फिर किसी नए वीडियो में। थैंक यू।